लगातार जो पहले चरण के चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा कि किस तरह से एक एक चीज़ों की मॉनिटरिंग यहाँ से की जा रही है, किस बूथ पर क्या चल रहा है, तमाम चीज़ों की निगरानी हो रही है। आप देखिए यहाँ पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैठे हुए हैं, साथ ही साथ एडीजी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सभी अधिकारी लगातार नज़र बनाए हुए हैं और खास करके देखिए आप न्यूज़ 18 को यहाँ पर खास करके मॉनिटर किया जाता है, जैसा कि पहले चरण के चुनाव में भी दिखा था। हम एक बार बात कर लेते हैं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं सर, किस तरह का जो रुझान आ रहा है, किस तरह की तैयारी है, क्या दिख रहा है आपको? देखिए बहुत अच्छा है। अभी तक हम लोग का बहुत शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है और लोग भी सुबह 7 बजे से ही भीड़ लगा हुआ है और बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। पूरा उम्मीद है हम लोग को इस बार पिछले जितना रिकॉर्ड्स था हम लोगों का सब हम लोग तोड़ देंगे। पिछली बार जो वोटिंग परसेंटेज रहा सर काफ़ी अच्छा माना जाता है, इस बार क्या उम्मीद की जाए, चूँकि 94 सीटों पर सबसे अधिक सीटों पर इस बार चुनाव? देखिए प्रथम चरण का जो निर्वाचन हुआ था उस समय उसमें बहुत सारे जिलों में नक्सल प्रभावित एरियाज था, पोल बॉयकॉट का भी था। उसके बावजूद इतना अच्छा परसेंटेज हुआ जो विगत लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन का जो वोटिंग परसेंटेज था उससे भी अधिक हुआ। और इस बार जो हो रहा है और अगले चरण में जो हो रहा है उसमें कोई ऐसे नक्सल एरिया नहीं है और लोगों में लोग बहुत जागरूक बन गया है और सारी इंतजाम किया गया है और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि बहुत अच्छा मतदान हो। साकेत, जरा जानने की कोशिश कीजिए, हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि कैसे सारण के चकिया में ईवीएम की खराबी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, तो क्या अब वहां पर इसे दुरुस्त कर लिया गया है या कोशिश जारी है? इसमें सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और जिन मतदान केंद्रों में जो है ज़्यादा संख्या में बूथ है वहां पर अतिरिक्त बलों की भी तैनाती है। इसके साथ साथ सेक्टर पेट्रोलिंग, सुपर सेक्टर पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था की गई है और अनुमंडल स्तर पर भी अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं जो आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जा सकते हैं। इनके अलावा यदि आप देखें तो क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र दियारा क्षेत्र का भी पड़ता है तो वहाँ पर अश्वारोही दलों की भी तैनाती है जो समय समय पर वहाँ पर अपना पेट्रोलिंग करेंगे प्रभावित क्षेत्रों में। और क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा रिवर का भी है तो सामान्य रूप से जो है बोट परिचालन पर प्रतिबंध है, पर हमारे बोट के द्वारा जो है हमारे रिवराइन पेट्रोलिंग की व्यवस्था हुई है जो उन क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग करते रहेंगे। सर पिछले चरण का जो चुनाव हुआ था फर्स्ट फेज का काफ़ी शांतिपूर्ण रहा, उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही रहेगा क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है। और कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती सर की गई? हाँ बिल्कुल, इस बार भी जो है हम पूर्ण रूप से आशान्वित हैं और पूर्ण रूप से हम श्योर हैं कि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हमने की हैं तो मतदान पूरे समय चलिए तो बिल्कुल सुचारू तरीके से हर जगह से खबरें यहां तक पहुंच रही हैं जहां पर मॉनिटरिंग की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और जैसे ही न्यूज़ 18 पर कोई खबर दिखाई जाती है ईवीएम की खराबी से जुड़ी उस पर तुरंत संज्ञान लिया जाता है और दुरुस्त करने की कार्रवाई की शुरुआत कर दी जाती है। हमारे सहयोगी तमाम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, गोपालगंज से अमित कुमार, समस्तीपुर से रजनीश, पटना से आनंद अमृतराज। सीधे रुक कर लेंगे अमित कुमार का गोपालगंज से। गोपालगंज की जब बात करते हैं अमित, तो गोपालगंज लालू के नाम से जुड़ा हुआ और उससे बहुत उसका अन्योन्याश्रय संबंध है, घर उनका वहां से, और इसीलिए जब इस मिट्टी की बात होती है तो कई चीजें जहन में आनी शुरू हो जाती हैं। तो जब लोग यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं तो वो क्या सोच रहे हैं? वहां जाइए, क्या बोले आप? लाइन लगा रहे हैं तो लगता है हमारे सहयोगी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रवीण का रुख कर लेंगे। प्रवीण, आपसे जानना चाहूंगी, यहां पर भी एलए सुबह से हमने कतारें देखी हैं और वो भी एक मॉडल